प्रारब्धवश राम वनगमन का 5वां भाग। निधरक बैठे कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। कैकेयी बेधड़क कौन सी ऐसी कड़वी बात कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसे सुने। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहनी मोहि दुई बरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परउ नरेश। सकहुत आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। सब प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। कैकेयी के इन सब बातों को सुनने के बाद श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। श्री राम जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो बाड़ी के भूषण ही थे। कर्तव्य पालन में, धर्म के पालन में यही सहानुभूति है, व्यवहार कुशलता है और यही उस विषम परिस्थिति में भी अनुकूलता का भाव है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचनु अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। श्री राम जी सहानुभूत दर्शाते हुए, व्यवहार कुशलता का पालन करते हुए कह रहे हैं, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है, जो आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र। हे माता, सारे संसार में दुर्लभ है, फिर वन में तो विशेष रूप से मुनियों से मिलन होगा, जिसमें भी पिताजी की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है। अब कर्तव्य पालन में या धर्म पालन में त्याग क्या है? श्री राम जी कह रहे हैं, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा,
प्रथम गणीय मोही मूढ़ समाजा। श्री राम जी कह रहे हैं मेरा प्यारा भरत राजा बनेगा। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख है, अनुकूल है। यदि ऐसे नेक काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। हे माता, तू मन में विचार कर देख, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेगा। कर्तव्य कर्म के निर्वहन में यह त्याग है, धर्म पालन में यह त्याग है। अब श्री राम जी माता से पिता के दुख का कारण पूछ रहे हैं। हे माता, मुझे एक विशेष दुख हो रहा है कि महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख। अब विचार करें कि कितनी बड़ी बात है, घटना है कि पूरे अयोध्या में रात तिलक की चर्चा चल रही है, लेकिन अब एकाएक बन जाने की तैयारी कितनी बड़ी बात है। तो अगर जीव का, व्यक्ति का संस्कार अच्छा है, ऊंचा है, ज्ञान बना है, तो उसको कर्तव्य का निर्वहन करने में, धर्म का पालन करने में, संपत्तियों का त्याग करने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह उसके लिए आसान है। समस्या तब है जब स्वभाव संस्कार प्रतिकूल हो, तब तो महाभारत होगा। श्री राम जी कैकेयी से कह रहे हैं, हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज बड़े धीर, वीर, गंभीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है, इसी कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। माँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, तू सच सच बता। तब कैकेयी श्री राम जी का रुख समझकर प्रसन्न हो गई, फिर भी कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, इसी का नाम त्रिया चरित्र है। राम तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है। मुझे महाराज के दुख का दूसरा कुछ भी कारण का पता नहीं है। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है। एक तरह से विचार किया जाए तो प्रारब्ध या माया वर्तमान में घटना को अंजाम देने के लिए इसी तरह झूठ का सहारा लेता है। चूंकि प्रसंग भी वही चल रहा है, कैकेयी कह रही है, हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। कैकेयी श्री राम जी के लिए जो कह रही है सत्य है, लेकिन कैकेयी के कहने का भाव सही नहीं है, स्वार्थ के भाव से कह रही है। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों का पालन करने वाले हो। पितहि बुझाई कहूँ बल सोई, चौथे पन जेही आज सुन होई। कैकेयी कहती है, राम, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझा कर वही बात कहो जिससे चौथेपन में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। तो श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया तीर्थ। कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगते हैं जैसे गंगा जी में जाकर सभी प्रकार के बुरे जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में महाराज की मूर्छा दूर हुई। महाराज ने राम का स्मरण करके फिर करवट ली। सुमंत ने श्री राम का आना कहकर विनती की। महाराज ने सुना कि राम पधारे हैं तो धीरज धरकर नेत्र खोले। मंत्री ने महाराज को संभाल कर बैठाया तो महाराज ने श्री राम जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखकर स्नेह से विकल महाराज ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया। कैसे लगाया? कह मन मानहु फनिक फिर पाई, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। श्री राम जी को देखते ही महाराज के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। शोक के चलते महाराज श्री राम जी से कुछ कह नहीं सकते। महाराज श्री राम जी को बार बार हृदय से लगाते हैं और मन ही मन ब्रह्मा जी से मनाते हैं। तब श्री राम जी ने पिता को प्रेम बस जानकर यह अनुमान किए कि
माता फिर भी कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा। तब श्री राम जी ने देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जान लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पाव, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गुसाई पूछियु माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता, आयसु देय हर सिंह कही पुल के प्रभुगान। राम जी ने देश काल अवसर के अनुसार विचार कर विनीत वचन कहे। समाज में बात कहने करने का यही तरीका है, यही जीवन जीने की कला है कि समय की सम विषम परिस्थितियों में कैसे जीवन जिया जाए और लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, जिससे परिवार में समाज में किसी तरह की बुराई का जन्म न हो, बुराई पैदा न हो और हमारे तरफ से समाज में परिवार में सामंजस्य बना रहे। इसी को जीवन जीने की कला कहते हैं। अब देखें श्री राम जी क्या कह रहे हैं। कहते हैं, हे तात, मैं कुछ कहने का ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित बात को मेरा बालकपन समझकर क्षमा करना। अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया और मुझे किसी ने पहले कहकर बात जनाई नहीं। हे पिताजी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए। एक बात समझ लें कि संस्कार के अभाव में अच्छा व्यवहार और त्याग और लोगों के प्रति सच्चे दिल से सहानुभूति संभव नहीं है। हमेशा स्वार्थ के वशीभूत होकर ही सब कुछ करेगा। अगर संस्कार के अच्छे स्वभाव के अभाव में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति परिवार के साथ, समाज के साथ निश्चित रूप से छल करेगा। श्री राम जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी के साथ साथ पूरे परिवार को आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। तो संसार के चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उस पुत्र के मुट्ठी में रहते हैं। अब आगे श्री राम जी क्या कह रहे हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ऐहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनही बहुरे पग लागी, अस कही राम गवनु तब कीन्हा। हे पिताजी, आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का लाभ पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। से विदा मांगकर आता हूँ, फिर आपके चरणों में प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर श्री राम जी वहां से चल दिए। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मातु पद नाय माथा, दीन असीस लायुरलीन है,
बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद देकर हृदय से लगा लिया। फिर माता प्रेम बस बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। खुशी से नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। तो फिर माता कहती है, तात जाऊं बले बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जायहु भैया, भाई बड़ी बार जाई बलि मैया, मातु बचन सुनी अति अनुकूला। माता कहती है, हे तात मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहे मातुशन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बण काजू, आय सुदेही मुदित मन माता, यही मुद मंगल कानन जाता, जनि स्नेह बस डरपति भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, बरस 410 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हाँ, मनुजनि कर सिमलान। धर्म के धुरी को धारण करने वाले श्री राम जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए या धर्म का पालन करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है, नहीं तो परिस्थिति विपरीत भी हो सकती है। तो श्री राम जी कहते हैं, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा करने वाला है। इसलिए हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। हे माता, तू मन को दुखी न कर। तो माता कौशल्या कहती हैं, धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे, राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहु जान बन कही अपराधा, तात सुनावहूँ मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु,
निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणु कहु बुझाय, सुनि प्रसंग रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे तो नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। माँ है, ममता तो है ही। सोचिए कि जिसके राज तिलक की, राजाभिषेक की इतनी बड़ी तैयारी है, धूम मची है, फिर बन जाने को कह दिया जाए तो उस व्यक्ति पर और उससे जितने लोग जुड़े हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या गुजरेगा। कौशल्या तो उनकी माँ ही हैं। माँ कौशल्या कहती हैं कि सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। तब श्री राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने मैया को सब कारण समझा कर कहा। सुनने के बाद मैया कौशल्या गूंगी जैसी चुप हो गई। मैया के दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मैया राम को न रख सकती है, न कह सकती है कि वन को चले जाओ। दोनों प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। इस तरह से धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भाई गति साप छछूदरी केरी, राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु, कहूँ जान बन तो बढ़हानी, संकट सोच विवश भैरानी। धर्म और स्नेह दोनों ने मैया कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया, मतलब मोहवश हो गई। मैया की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, सांप छछूदर के तरह हो गई। फिर धीरज धरकर मैया सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होगा। यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से धर्म संकट में पड़कर मैया कौशल्या जी सोच के बस हो गई। इसी उधेड़ बुन में मैया लगी हैं, क्या करूं क्या न करूं, यही सब सोच रही हैं। तब तक स्थान समय कारण को लेकर परिस्थिति बस प्रारब्ध जगा। क्या है तो प्रारब्ध में भगवान कहे थे, तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। कृपा से विवेक जगा, क्योंकि भगवान को भी प्रारब्धवश बन जाना है, नहीं तो कहीं माता मोहवश बन जाने में बाधा न बन जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी, महाभारत न शुरू हो जाए। तो मैया ने ज्ञान के विवेक के द्वारा ऐसे भी देखे तो विषम परिस्थिति में ज्ञान का विवेक का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान सारे विषम परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है, सारे माहौल को शांत कर देता है, जीवन से दुख को समाप्त कर देता है। तो मैया ने ज्ञान के द्वारा धर्म का आश्रय ली। बाहुरे समुझितिया धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी, सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बलि कीन्हे उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्म टीका, राजुदेन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेस,
तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेश। जो केवल पितु आयसुताता तो जनि जाहू जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। जो भागी बनु अवध भागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अस विचारी सोई करहु उपाई सब ही जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखैन बनहि बलि जाऊं। बुद्धिमती मैया कौशल्या जी ने पातिव्रत धर्म को समझकर पातिव्रत धर्म के पालन के आगे संतानों का उतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि यह प्रसंग भी बता रहा है पातिव्रत धर्म को लेकर आगे सब कार्य हो रहा है। मैया कौशल्या जी श्री राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर अब देखिए कि ज्ञान को लेकर मैया कौशल्या में कोई भेद नहीं है। राम भरत दो सुत सम जानी, लेकिन मोह स्वार्थ के चलते कैकेयी में भेद ही भेद है, दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। तो ज्ञान या विवेक और मोह में यही अंतर है। और ज्ञान में सहजता, सरलता, सहानुभूत, प्रेम, शीतलता ये सब गुण रहते हैं। तो सरल स्वभाव वाली श्री राम जी की मैया ने बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। अगर आज की देवियां होती तो तुरंत महाभारत शुरू, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब शुरू हो जाता, पेपरबाजी भी होने लगता। लेकिन क्या गजब का धैर्य है, संतुलन है कि अपने पुत्र से ही कह रही हैं कि हे राम राज्य देने को कहकर वन दे दिया, तो उसका मुझे लेस मात्र का भी दुख नहीं है। अगर दुख है तो केवल इस बात को लेकर है कि तुम्हारे बिना पुत्र भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, कष्ट होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। हे रघुवंश के तिलक राम, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। तो प्रारब्ध के एक कारण को लेकर वर्तमान में देवताओं के कार्य के लिए, ऋषि मुनियों को सुख देने के लिए अयोध्या से 14 साल बाहर दूर वन में रहना पड़ा। तो श्री राम जी मैया सीता और भैया लक्ष्मण के साथ पिताजी के चरणों में प्रणाम करके प्रारब्धवश वन को चल देते हैं। यह पूरा प्रसंग प्रारब्ध पर आधारित है। इस प्रसंग के पढ़ने, सुनने, देखने से यह समझ में आएगा कि प्रारब्ध जीव के जीवन में घटना को अंजाम देने के लिए वातावरण बनाकर जीव के मन में विचार भाव पैदा करके कर्म के लिए दिशा निर्धारण करके जीव से कैसे कर्म करवाता है, या संचित प्रारब्ध कैसे जाल बुनकर जीव को कैसे घटना तक पहुंचाकर अंजाम देता है। श्री रामचरितमानस के तमाम प्रसंगों से लगता है कि वर्तमान में संचित प्रारब्ध की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन जीव इसको समझ नहीं पाता है, बल्कि वर्तमान समझकर उसमें भूला रहता है। संचित प्रारब्ध को न रोका जा सकता है, न बदला जा सकता है और न टाला जा सकता है।
हम ये सारी बातें श्री रामचरितमानस के आधार पर कह रहे हैं, प्रमाण के साथ कह रहे हैं। यह प्रसंग भी उसी आधार पर है जब वर्तमान के जीवन में संचित प्रारब्ध का प्रभाव ज्यादा है, तो उससे मतलब संचित प्रारब्ध से कैसे बचा जाएगा, श्री रामचरितमानस के आधार पर बता रहे हैं। प्रसंग भी वही है, तो दो उपाय है। संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से होने वाले कर्म को कर्तव्य कर्म मानकर ईमानदारी लगन निष्ठा से परिणाम की चिंता न करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दूसरा, संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से वर्तमान में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले या निश्चित होने वाले कर्मों को, भोगों को ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर के सहारे समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से उनको भोगें और कर्मों को करें। तो कर्म का साधन शरीर है, तो भोग भी शरीर पर आएगा, लेकिन मन प्रभावित नहीं होगा। कैसे? राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेस कलेस न काहू, मन जह तह रघु बर देही। तब क्या होगा? बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। दूसरा, चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खो, राम काज लली नमन बिसरातन कर छो। जब ईश्वर का कार्य मानकर करेंगे तो यही स्थिति बनी रहेगी। तो ऐसे स्थिति में आने वाला भोग मालूम नहीं पड़ता है, तो हम भोग रूप से बच भी जाते हैं, भोग भी लेते हैं। तो यही संयमित जीवन होगा, व्यवहार कुशलता होगी। यही सब जीवन की साधना, तपस्या, उपासना, ईश्वर की भक्ति प्राप्ति का और मुक्ति का साधन है। अब इसी जगह यह प्रसंग पूरा होता है। अगर यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुनने में आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को जानना है तो मानस तत्व ज्ञान एवं जीवन दर्शन नाम से टीका की गई है। आप उसको चाहे तो मंगा सकते हैं। उसका नीचे लिंक नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं।